हाय एवरीवन, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार क्लासेस 4 में। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान कक्षा 9 का वार्षिक पेपर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देखना। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही आपका वायरल प्रश्न पत्र है। विज्ञान 2023-24 का कक्षा 9 का यही आने वाला है। हर जिले हर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ यही पेपर आ रहा है विज्ञान का। तो अच्छे से आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। सब चीज़ हम लोग देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देना, जो भी नाम है। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ, इस तरह से आप भी सबसे पहले नाम डाल देना, ठीक है। यहाँ पर अनुक्रमांक है, जो भी हो आपका। मेरा 56 है, तो आपका जो भी हो वो डाल देना, ठीक है। तो सामान्य निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ लेना कि प्रारंभ की जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, ठीक है। इसमें खंड आ और खंड बा होंगे। खंड आ में आप लोगों के 20 अंक के क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड जो है 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से आरंभ कीजिए। सभी प्रश्न जो हैं आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए हम करते हैं आप लोगों का खंड आ, ठीक है जी। क्या होंगे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है। 20 MCQs हैं, इनको हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक है। ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यासाई मात्रक है, वेग का, विस्थापन का, त्वरण का, चाल का। तो बताओ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक क्या है। तो आप सभी जानते हो जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक तो हम लोग आपको अच्छे से बता देंगे, पर ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे वेग का पूछे तो वेग का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का होता है मीटर। पूरा पूरा मैं आपको हल करके दिखाने वाला हूँ। चाल का क्या होता है, चाल का होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको अच्छे से, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए इसकी जगह पर ए नहीं आया तो आपसे वेग का मात्रक आ सकता, पर यही आएगा आपका, ठीक है। दूसरा सदिश राशि नहीं है, त्वरण, वेग, विस्थापन, घनत्व। तो इन 4 विकल्पों में आपको एक विकल्प बताना है कि सदिश राशि नहीं है। कौन सी नहीं है, त्वरण। त्वरण कैसी राशि होती है आपकी दोस्तों, सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश। आपसे पूछा क्या है, नहीं है, सदिश राशि नहीं है। वेग, वेग की कैसी होती है दोस्तों, ये भी आपकी सदिश होती है। और विस्थापन भी दोस्तों क्या होती है, आपकी सदिश होती है। और घनत्व क्या होता है दोस्तों, आदेश होता है। घनत्व राशि कैसी है, आदेश। आपसे पूछा है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो आपका यह आ जाएगा घनत्व। क्या आ जाएगा दोस्तों, घनत्व। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो बताओ तीसरे का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जो वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। क्लियर। बल का मात्रक है जूल, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक देखो दोस्तों, ये किसका मात्रक होता है, कार्य। कार्य होता है आपका जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल। क्लियर। आपका बल होता है क्या, बल F बराबर होता है आपका M और E, यही होता है आपका। M का मात्रक क्या होता है, kg।
त्वरण का मात्रक क्या होता है, अभी हमने बताया ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है केजी, और क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका होता है, ये होता है आपका त्वरण का। जैसे मैंने अभी बताया है ये मीटर प्रति सेकंड ये किसका होता है, बेग या चाल का होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया, सभी विकल्प आप अच्छे से कर पा रहे हो, यही आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 आपसे बोला जी का अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। बताओ जी का अर्थ 5वें का। ठीक है, तो जी का अर्थ क्या होता है, देखो पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है यफ, गुरुत्व तो कुछ नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये भी आपका यफ होता है। क्या होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर ये होता है, लेकिन ये तब भी नहीं आया आपका इस्तेमाल जी। ये क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी क्या होता है दोस्तों, जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, याद रखना क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, मात्रक याद रखना मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर ये मात्रक होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण, क्योंकि जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या होगा इसका आंसर त्वरण ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। ठीक है, क्लियर। गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 m/v स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है जूल, वाट, किलोवाट, न्यूटन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, ऑप्शन नंबर ए। वाट मात्रक किसका होता है आपका शक्ति का, किसका शक्ति का। किलोवाट किसका होता है ये भी आपका शक्ति का होता है, लेकिन कैसा मात्रक है बड़ा। न्यूटन किसका मात्रक होता है बल। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। क्लियर हुआ, सभी आपने अच्छे से किया है। 7वां आवृत्ति का मात्रक है मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, हर्ट्ज। ठीक है, तो याद रखना आवृत्ति एन क्या होता है, एन होता है आपका 1/t, यही होता है आपका आवृत्ति। इसका मात्रक या तो हो जाता है आपका प्रति सेकेंड, क्या दोस्तों प्रति सेकेंड। ठीक है, टी क्या है आपका आवर्त काल है। ठीक क्या होता है आपका आवर्त काल, आवर्त काल मतलब समय। ठीक है, देखो मीटर किसका होता है आपका विस्थापन का। ठीक है, किसका होता है विस्थापन या दूरी। ठीक है, समय का होता है क्या सेकंड। ठीक है, समय क्या होता है टी। मीटर प्रति सेकंड ये किसका होता है वेग या किसका होता है चाल का। ठीक है, एक ही बता वो है आपका हर्ट्ज। याद रखना आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर इसका डी क्लियर आंसर है। चलो, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, इनमें से कोई नहीं। अगर कण हैं आपके कण देखे होंगे, मतलब बर्फ है, बर्फ में कण होते हैं, क्या होता है कणों के बीच जो है सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है बताओ। ठीक है, तो दोस्तों किसमें होता है आपका गैसों में। गैसों के अणु क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, तो सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है गैसों में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर, नमक, सल्फर, पेट्रोल। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसे शुद्ध किया जाता है तो याद रखना नौसादर। नौसादर क्या होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है आपका नौसादर। ठीक है, नमक क्या होता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। सल्फर क्या होता है यस। ठीक है, चलो 10वां 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है, विलयन, निलंबन, कोलाइड, इनमें से कोई नहीं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है आपका विलयन। क्या कहलाता है आपका विलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु है अविभाज्य, विभाज्य, अणुओं से मिलकर बनता है, किसी तत्व का स्वतंत्र रूप से रहने वाला सूक्ष्मतम कण है। तो बताओ परमाणु क्या है दोस्तों, 11वें का करेक्ट आंसर। ठीक है, परमाणु क्या है तो परमाणु आपका एक विभाज्य है। क्या है विभाज्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो 2 न्यूट्रॉन होते हैं ड्यूटेरियम में, ट्राइटियम में, प्रोटियम में, उपयुक्त सभी में।
तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। किस में होते हैं? 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किस में होते हैं? आपके ट्राइटियम में। ट्राइटियम में क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे? देखो 1H3, यही तो होता है ट्राइटियम। ठीक है, ये परमाणु भार होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, जब घटाओगे तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेंगे? 2। तो 2 न्यूट्रॉन किस में होते हैं? ट्राइटियम में। ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? 1H2। प्रोटियम क्या होता है? ठीक है, ये होता है 1H1। ठीक है, ये होता है 1H2। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर जो बी है क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? भारी तत्व रेडियोधर्मी होती हैं, अल्फा कण धनावेशित हैं, अल्फा कण आवेश रहित हैं, समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का? तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपसे पूछना है सत्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है? सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य है। ठीक है, यहाँ सही कर लेना दोस्तों, सत्य की जगह क्या? असत्य। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? असत्य। ठीक है, सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, असत्य है। ठीक है, देखो परमाणु भारी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, बिल्कुल सही। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अल्फा कण आवेश रहित होता है, अल्फा कण आवेश रहित नहीं होता है दोस्तों। समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा असत्य, असत्य क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अल्फा कण कैसा होता है? अल्फा कण आपका आवेश यानी कि आवेश रहित नहीं होता है, आवेश रहित नहीं होता। अल्फा पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 3.2 गुणा 10⁻19 कूलाम। ये आपका आवेश होता है, लेकिन इसमें क्या बोला? अल्फा कण आवेश रहित होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ये वाला आपका असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। 14 कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है? लाइसोसोम, तारकाय, राइबोसोम, केंद्रक। तो बताओ कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग क्या? सबसे छोटा कोशिकांग आपको बताना है। ठीक है, क्या सबसे छोटा कोशिकांग? बताओ क्या है सबसे छोटा कोशिकांग? 14 का करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, तो वो है आपका राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, पौधे में हरा रंग निम्न के कारण होता है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, ये सभी। तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आपको बताना है 15वें का करेक्ट आंसर। किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, केबियम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन। पौधों को भोजन किसके द्वारा मिलता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17 स्तनधारी वर्ग का जंतु है? उल्लू, चिंपांजी, कौवा, इनमें से कोई नहीं। स्तनधारी मतलब जिसमें स्तन होता है, अपने जंतुओं को दूध पिलाता है। सही आंसर आप लोगों को बताना। ठीक है, तो वो है आपका चिंपांजी बंदर जो होता है, वही स्तनधारी वर्ग का जंतु है। कौवा भी नहीं है, उल्लू भी नहीं है। ठीक है, आपका उल्लू भी नहीं होता, कोया भी नहीं होता है। चलो, 18 अमीबा निम्न वर्ग का प्राणी है? पूरीफोरा, सिलिएंट, रेटा, प्रोटोजोआ, प्लूटो हो, होल्मीथिन्स। बताओ क्या हो जाएगा? अमीबा। ठीक है, तो जो अमीबा है वो है आपका क्या है? कि निम्न वर्ग का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है। कौन? आपका अमीबा। ठीक है, याद रखना किसका है? प्रोटोजोआ। चलो, 19 स्टोमेटा पाए जाते हैं? कोलेन काइमा में, पत्ती की सतह पर, जाइलम में, फ्लोएम में। तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। बताओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपकी पत्ती की सतह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं? कौन है? हक्सले, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो बताओ कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक, तो वो हैं आपके रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, अब हम करेंगे उपखंड का। ठीक है, चलो, पहला प्रश्न है चाल तथा वेग से क्या तात्पर्य? ये कैसी राशि है? इनके मात्रक भी लिखिए। कितने अंक का? आपका 4 अंक का।
अच्छे से बता देना। आपके आंसर लिखे हुए होंगे, पहली बात से मैंने भी आपको आंसर करा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तैयार कर लेना। यदि दूसरा प्रश्न क्या है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है, 4 नंबर का। ठीक है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, ये वाला लिख देना आप, G m1 m2/r²। ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही आपको लिख देना है। ठीक है, 4 अंक आपको मिल जाएंगे, ये वाला सूत्र लिख देना। चौथा, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, 6 अंक का। ठीक है, अथवा में आप ये कर सकते हो, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये सब लिख देना। ठीक है, तृतीय नियम क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। दूसरा नियम, F बराबर m ए। पहला नियम, यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं, पहला नियम क्या है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये प्रथम बल होता है। द्वितीय बल क्या होता है, F बराबर m ए। किसी वस्तु पर लगा बल जो होता क्या होता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से लिख देना। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम, अच्छे से लिख देना, उदाहरण भी आप लोग लिख देना। ठीक है, चलो, उपखंड खा करने वाले अच्छे से आप लोग कर लेना। न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, सरल सा न्यूमेरिकल्स है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस न्यूमेरिकल्स का आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 5वां, अगर आपको इसका पूरा हल चाहिए, फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सभी के आंसर मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद 6वां, ठोस पदार्थ के गुण संक्षेप में लिखिए। ठोस पदार्थ के गुण लिख देना आप अच्छे से। ठीक है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना, ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है, ऐसे करके आप लिख देना। ठीक है, गुण। इसके बाद 6वां, विषमांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये भी आपका 4 अंक अच्छे से मिल जाएंगे। 7वां आप कैसे करोगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए, 6 अंक का। अथवा हम ये कह सकते हो विलयन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षा में आने वाले हैं वार्षिक पेपर में। उपखंड गा क्या है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, 4 अंक का। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर, 4 अंक का। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, 4 अंक का। गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये वाला, इसमें से आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी को प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही वार्षिक पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ईयरली एग्जाम में आने वाला है 2023 और 24 के। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।